प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आज ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाया और ना ही किसी प्रकार का वीडियो डाल पाया। इसके लिए मैं आप सभी विद्यार्थियों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आज कुछ ऐसी ही कंडीशन हो गई थी जिसके कारण मैं वीडियो और लाइव क्लास दोनों ही नहीं ले पाया। क्योंकि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इस कारण से अभी भी आप देख रहे होंगे मैं अभी भी हॉस्पिटल में हूँ। और इसी कारण से अपना आज का जो प्रोग्राम था लाइव क्लास का और वीडियो रिकॉर्डेड क्लास का वो नहीं हो पाया। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मेरे साथ इसी प्रकार से बने रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसे पूरा ज़रूर सुने, एक बार कंप्लीट सुने और इसको सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें और लोगों के पास भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर भेजें। जिस प्रकार से आपको मालूम होगा कि राजस्थान पुलिस के कल एक विद्यार्थी का मेरे पास फ़ोन आया था, तो वो बोल रहा था कि गुरुजी मैं लगभग 3 बजे तक, रात के 3 बजे यानी मॉर्निंग में जो 3 बजते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ तक मैं लाइब्रेरी में रहता हूँ। सुबह 7 बजे लाइब्रेरी जाता हूँ और शाम को लाइब्रेरी से आता हूँ, फिर खाना खाता हूँ और फिर उसके बाद में लगभग 9 बजे वापस लाइब्रेरी चला जाता हूँ और सुबह 3 बजे लाइब्रेरी से आता हूँ। तो मैंने उसको भी यही बताया और आप सब जो भी इस वीडियो को सुनेंगे, इस क्लास को सुनेंगे, उनको भी मेरा यही कहना है कि इस प्रकार से पढ़ाई करने से कोई नौकरी नहीं लगती है। ये अपना मस्तिष्क है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई पंखा नहीं है कि बटन दबा दिया और पूरी रात भी चलेगा और पूरे दिन भी चलेगा, क्योंकि इसको आराम करने की बहुत सख्त आवश्यकता होती है। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है, जो राजस्थान पुलिस की अभी फ़िलहाल 20 दिन बाद में जिनका एग्ज़ाम है, शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ाई करें। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितने भी फॉर्म लगे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। कंपटीशन केवल वही 10% विद्यार्थियों में रहेगा जो अब से पहले भी रहता है, केवल उतनों में रहेगा। क्योंकि कंपटीशन दिन रात पढ़ने से न तो सिलेक्शन होता है किसी का भी, आज तक न तो किसी का हुआ और न शायद भविष्य में कभी होगा। अपने मस्तिष्क को पूरा आराम दें, उसके बाद में आप अपनी तैयारी करें। परीक्षा के नज़दीक आकर के, जैसे परीक्षा के 20 दिन बचे और आप पूरी रात नहीं सो रहे, तो उससे किसी का सिलेक्शन होने वाला नहीं है। ये एक बिल्कुल कटु सत्य बात है। इसलिए मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वो लास्ट 11 बजे सोएं और सुबह 5 बजे उठें। रात की नींद सबसे महत्वपूर्ण नींद होती है। दिन में यदि आप 5 घंटे भी सो लिए तो उससे नींद की कभी भी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए रात को सोना सबसे महत्वपूर्ण है। रात को आपको ज़्यादा भी नहीं तो 5 घंटे आपको ज़रूर सोना है। 2 घंटे दिन में सो, 5 घंटे रात में सो, कुल मिलाकर 7 घंटे हो जाएंगे। उससे आपकी नींद की पूर्ति हो जाएगी। और अच्छी तैयारी करें। राजस्थान पुलिस में करंट अफेयर, कंप्यूटर और महिला एवं बाल विकास पर विशेष रूप से फोकस रखें। यदि ये आपकी एग्ज़ाम में प्रश्न गलत होते हैं तो मान लेना 3 मैंने बताई हैं, करंट अफेयर, महिला एवं बाल विकास और कंप्यूटर। यदि ये गलत हो गए तो मान लेना आप उस रेस से बाहर हो गई। क्यों? क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर ये आपको आती है तो ध्यान रखना ये 20 लाख विद्यार्थियों को भी आती है। और जितने प्रश्न इन तीनों में आप करोगे उतने ही 20 लाख विद्यार्थी भी करेंगे। रीजनिंग तो बिल्कुल, क्योंकि बच्चों ने इतनी कोचिंग ले ली ऑफलाइन ऑनलाइन, रीजनिंग तो जीके से भी सरल बना दी बच्चों ने। इसलिए रीजनिंग में आप ये नहीं समझे कि मेरे को रीजनिंग बहुत तगड़ी आती है, मैं तो रीजनिंग में ही लीड मार लूँगा, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। इन तीनों में जो लीड मारेगा उसका सिलेक्शन होगा, मेरा इस प्रकार से मानना है। जो
राजस्थान पुलिस में तैयारी कर रहे हैं, डेडिकेट होकर के तैयारी करें, पर्याप्त रूप से नींद लें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, यदि आप इस समय रात में कम सो रहे हैं तो मान लेना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। रात में आपको 5 घंटे 6 घंटे की नींद तो लेनी ही है। उसके बाद में चाहे आप दिन में सो चाहे मत सो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लाइब्रेरी शायद मेरे हिसाब से अब जाना आप छोड़ दें, क्योंकि लाइब्रेरी में जो व्यक्ति जाता है, मैं शुक्ला लाइब्रेरी का एक बार किया था निरीक्षण जाकर के, कंप्यूटर के अंदर है, लैपटॉप में, तो वहाँ के आधे बच्चे, यार जब तुम लाइब्रेरी जाते हो और लाइब्रेरी में जाकर के तुम उसी जहाँ आप किताब रख के पढ़ते हो उसी के ऊपर सिर रख कर के सो रहे हो। अरे ऐसा कोई तुम्हारे को पंडित बता रखा है क्या, या कोई डॉक्टर बता दिया? आराम से रूम पे रहो, घर पे रहो। सबसे बेटर पढ़ाई इस दुनिया में घर से ज़्यादा बढ़िया पढ़ाई कहीं नहीं होती है, जहाँ कोई हेडक नहीं होती है। लाइब्रेरी आते हो, मैं बहुत सारे लोगों को देखा था उस वीडियो में उस दिन, कोई उसके ऊपर ऐसे सिर गिरा के पढ़ रहा है, कोई ऐसे सिर गिरा के पढ़ रहा है, कोई ऐसे गिरा के पढ़ रहा है। अरे यार तुम्हारे को कोई बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है क्या? जब ऐसे सो रहे हो तो न तो नींद पूरी हो रही है आपकी और न पढ़ाई पूरी हो रही। कम से कम तरीके से तो पढ़ो यार। लाइब्रेरी कौन कह रहा है 15 दिन पहले छोड़ दो लाइब्रेरी? आपके पैसे जमा हो गए, मान लो किसी विद्यार्थी ने लाइब्रेरी के 500 रुपये जमा करा दिए, तो 500 में आपकी ज़िंदगी पास हो जाएगी क्या? 500 में कुछ नहीं होने वाला है। मान लो आपने तो 10 दिन ही गए और महीने का ले लिया लाइब्रेरी वाला कोई भी। मैं लाइब्रेरी की बुराई नहीं करा, लेकिन लाइब्रेरी में आप ऐसा करो ना, 7 बजे से और 1 बजे तक लाइब्रेरी रहो, उसके बाद में रूम पे आ जाओ या घर चले जाओ। 5-6 घंटे की पढ़ाई तो लाइब्रेरी में हो ही जाएगी आपकी। पूरे दिन क्यों रुकते हो आप वहाँ जाके सोते हो, AC चलती है, वाईफाई चलता है। लाइब्रेरी देखो सिलेक्शन उसी का होता है, चाहे आप नाराज़ हो चाहे राज़ी रहो, सिलेक्शन उसका होता है जो सेल्फ स्टडी करता है। 10% नहीं 20% विद्यार्थी तो लाइब्रेरी में जाते हैं अनावश्यक रूप से। 20% ही विद्यार्थी जाते हैं वहाँ की AC की हवा खाने के लिए, 40% हो गए। और 20% विद्यार्थी जाते हैं वाईफाई से अपना मोबाइल चलाने के लिए, कि मैं आज ये फिल्म डाउनलोड कर लूँगा, आज मैं ये डाउनलोड कर लूँगा, आज ये मैं। अरे डाउनलोड सॉफ्टवेयर में करो, सॉफ्टवेयर में, उसमें डाउनलोड कर। मोबाइल में डाउनलोड करने से कोई भी PDF याद नहीं होती है आपकी। और ऐसे याद हो ना तो दुनिया 5G की जगह 8G ले ले। आपको इस चीज़ का मालूम है कि नहीं? घर रह कर के तैयारी करो, रूम पे रह कर के तैयारी करो, जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। रीट वाले विद्यार्थी भी ज़्यादा नर्वस न हो। कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं कि हम तो गुरुजी न तो कोचिंग लेंगे और हम तो लाइब्रेरी से पास हो जाएंगे। बेटा मैं ये कन्फर्म बता रहा हूँ कि तुम जो ये चीज़ सोच रहे हो ना कि हम पास हो जाएंगे, अब की बार अधीनस्थ बोर्ड को आपकी परीक्षा का जुम्मा दे दिया है, और उसका पेपर पटवारी वालों से पूछ लेना, ग्राम सेवक वाले से पूछ लेना कि पेपर आता कैसा है। तुम्हारे ऐसे होश उठ जाएंगे कि यार पेपर बन के कहाँ से आ गया। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं पर मेरी ऑनलाइन क्लास देखो, कहीं भी ले आप, लेकिन कोचिंग आपका एक बेस बन जाता है। कोचिंग में सब कुछ नहीं बताया जाता, मानता हूँ मैं। और कोचिंग वालों में ये फ़ायदा होता है कि आपकी रेगुलरिटी बनती है, कि मेरे को 5 से 7 घंटे क्लास लेनी तो लेनी है, उसमें नो डाउट। दूसरा ये है कि कुछ विद्यार्थी यानी जो नवंबर दिसंबर में मेन 3rd ग्रेड की एग्ज़ाम उसकी तैयारी कर रहे हैं। बेटा तू रीट तो पास करके दिखा मेरे को। 23-24 जुलाई की जो रीट परीक्षा होगी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उसकी एग्ज़ाम कराने वाली है, उसकी तो वो तो पास करे एक बार, जब भी तो आगे जाएगा। कुछ विद्यार्थी हैं संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं कि साहब हम तो, यानी 2021 में जो रीट की परीक्षा लगी थी उसकी तुलना मत करो कि मेरे साहब उसमें तो 130 आए थे, पेपर ही रद्द हो गए, नहीं तो मेरे तो सिलेक्शन हो जाता। 130 की जगह तुम्हारे 65 नंबर भी आ सकते हैं अब की बार। तो रीट वाले विद्यार्थियों से मेरा ये निवेदन है कि वो पहले 23-24 जुलाई की जो परीक्षा आपकी होनी है उसकी तैयारी करें, उसके बाद में आगे की तैयारी करें, क्योंकि पर्याप्त समय मिलेगा। और रीट वाले जितने भी विद्यार्थी हैं L2 के, वो सारे के सारे 2nd ग्रेड की भी तैयारी करें, क्योंकि आप तो 2nd ग्रेड की करो ना तैयारी, उसमें रीट की तो अपने आप ही तैयारी हो रही है। एक आपको संस्कृत तो अलग पढ़नी पड़ रही है और हिंदी अलग पढ़नी पड़ रही है। जिसका रीट में हिंदी होगा तो हिंदी नहीं पढ़नी पड़ेगी, उसको संस्कृत होगा संस्कृत नहीं पढ़नी पड़ेगी। SS वालों कोई दिक्कत ही नहीं है। L1 वालों की बात ये है कि
L1 या L2 दोनों की बात यह है कि जिसका जीके अच्छा होगा सिलेक्शन उसी का होगा अब की बार। और 40% का नियम आपको मालूम ही होगा, लगा दिया कि कोई सोचे कि साहब मैं तो ST में हूँ, SC में हूँ, या OBC में हूँ, या जर्नल में हूँ, या EWS में हूँ, या मेरा विकलांग का बना हुआ है, या मेरा ब्लो कैटेगरी का बना हुआ है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। 35% लाओगे तो ही नौकरी लगोगे। अब अच्छी तरीके से तैयारी करें। चाहे अभी आपने देखा होगा ये जो किसका एग्ज़ाम फर्स्ट लेवल की जो फाइनल कट ऑफ आई थी, उसमें ब्लाइंड की कट ऑफ जो गई थी, LD विकलांग वगैरह दिव्यांगों की बेचारों की जो कट ऑफ गई थी, वो कट ऑफ 125 रही है। एक बच्चा मेरा ही जानकार जो मेरे पास कॉल भी किया था कि इसका सर क्या संशोधन हो सकता है क्या, ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, लेकिन उसने LD यानी दिव्यांग कैटेगरी से उसने अपना फॉर्म लगा दिया। अब फॉर्म लगा दिया तो दिव्यांग कैटेगरी में ही शामिल होगा वो, यानी किसी भी कैटेगरी का विद्यार्थी हो। आजकल नियम ये हो गया कि यदि वो किसी भी कैटेगरी का, चाहे जर्नल, OBC, EWS, SC, ST, किसी भी MBC किसी भी कैटेगरी का हो, यदि उसने दिव्यांगता से फॉर्म लगाया है तो उसकी काउंटिंग दिव्यांगता में ही होगी। ऐसा मेरे सामने अभी आया, थानागाजी तहसील का ही वो बंदा है, ST कैटेगरी का है। ST कैटेगरी की गई है 117 कट ऑफ, और उसके आए हैं 122 नंबर, और ST की कितनी गई 117, जबकि दिव्यांग की जो कट ऑफ है वो गई 125। अब बताओ वो रह गया। यदि उसने दिव्यांगता प्रमाण पत्र न लगा करके और ST कैटेगरी से होता तो आज वो 3rd ग्रेड का टीचर रहता। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सोच समझ करके तैयारी करो कि मेरे को क्या चयन करना है, क्या चयन नहीं करना है। ये सब बातें बताने के लिए ही मैं आज लाइव आया था, क्योंकि मेरे भी भगवान की कृपा से पुत्र रत्न की मुझे प्राप्ति हुई है, और इस कारण से मैं आज की क्लास नहीं ले पाया। शायद कल की क्लास भी मैं नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल भी आप देख रहे होंगे कि मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। अभी हमारे को यहाँ से डिस्चार्ज नहीं किया गया है, और शायद डॉक्टर से मैंने अभी परामर्श लिया था तो वो परसों के लिए बोल रहे हैं, तो परसों ही अपनी क्लास हो पाएगी यदि संभव होगा तो आपको 2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी आप मेरे साथ जुड़ें, आपको रीट भी पास करवाऊंगा, आपको 2nd ग्रेड भी पास करवाऊंगा, और राजस्थान पुलिस का तो अब एग्ज़ाम ही हो रहा है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूँगा। राजस्थान पुलिस वाले विद्यार्थी अपने हिसाब से तैयारी करें। बाकी रीट और 2nd ग्रेड ये मैं गारंटी से ये कह सकता हूँ कि जो मैं आपको बताऊँगा वो पढ़ें, उसके साथ साथ एक गाइड ज़रूर पढ़ें। सब कोचिंग वाले ही कहते हैं हम पढ़ा रहे हैं उससे बाहर नहीं जाएगा। अरे तू पढ़ा रहा है उससे बाहर तो नहीं जाएगा, लेकिन गया तो क्या करेगा। सारे कोचिंग वाले यही बोलते हैं ना। तो मेरा तो यही है कि आप कोई भी गाइड पढ़ें। बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं, गुरुजी कोई बढ़िया गाइड बताओ। अरे बढ़िया हैं भाई साहब, शुरू के 10 पन्नों में अंतर आता है गाइडों में, ये बात है। बाकी कोई भी माई का लाल नहीं है कि कुंभा की पत्नी का नाम सौभाग्यवती से चेंज कर देगा। कुंभा की बेटी रमाबाई थी तो रमाबाई रहेगी वो, और उसको वागेश्वरी की उपाधि दी गई थी तो वागेश्वरी की उपाधि देंगे। कोई किताब वाला उसको पृष्ठ संख्या 20 पर बता देता है, कोई 150 पर बता देता है, बस अंतर इतना ही आता है, और कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं आता है। इसलिए अच्छी तरीके से तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है। और परसों ये 2 दिन का डिस्टर्बेंस रहा था, इसका मैंने रीज़न आपको बता ही दिया, क्योंकि मैं थानागाजी उपस्थित नहीं था, मैं घर पर उपस्थित था। इस कारण से मेरी लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास आपको नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और परसों से आपकी लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास चालू हो जाएंगी। कोई भी विद्यार्थी जो प्री BSTC करना चाहता है, BSc B.Ed, PTET जिसकी भी तैयारी करता है, उसके पास एक बार मेरा लिंक ज़रूर भेजें। और रीट लेवल 1, 2 और 2nd ग्रेड उसकी मेरी फुल गारंटी है। GK में आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, ये यदि आप 3 महीने मेरे साथ जुड़े तो। ओके, थैंक यू।